रोज़ाना नाश्ते में अंडा पराठा एक जैसा नाश्ता कर करके बच्चे बड़े भी तंग आ जाते हैं। आज हम बनाएंगे नाश्ते में सिर्फ अगर आपके पास आधा किलो आलू है तो उससे बेहतरीन किस्म का ये नाश्ता बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। सबसे बड़ी बात ये घर में मौजूद हर छोटी छोटी चीज़ों से ही तैयार हो जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं स्पेशल लाना पड़ेगा। और आजकल तो जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी में इतनी देर तक किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। 5 मिनट में रेडी हो जाने वाली ये रेसिपी आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ज़ीरा आलू ज़रूर बना कर देखें। नाश्ते का बहुत ही मज़ा आ जाएगा और सब बड़े शौक़ के साथ इसको खाएंगे। बड़े बेहतरीन बने हैं ये खट्टे आलू, ज़ीरे वाले आलू। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू को बॉईल कर लिया। अच्छा, इसको फुल बॉईल करेंगे हम, और उसके बाद हम इसको काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में। एक टिप देती जाऊँ यहाँ पे कि अगर आप ये बना रहे हैं तो आप लोग अगर सुबह नाश्ते में बनाने हैं तो आप रात को ही इसको बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए। इससे आलू जो हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में और बहुत खिले खिले से बनेंगे। इसलिए मैंने इनको बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। साथ ही पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और ज़ीरा, 2 साबुत लाल मिर्च और ये है कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ ही इस्तेमाल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है और इस तड़के की खुशबू बहुत मज़ेदार सी थी। इससे खट्टे आलू की जो टेस्ट है और इसके ऊपर जब ये मसाला लगता है ना तो बहुत लाजवाब लगता है। इसको अच्छे तरीके से हमने तड़का लिया। उसके बाद मैंने एक लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाला, और एक पत्ता जो है मतलब एक जो पूरी टहनी का पत्ता होता है उसको हमने कड़ी पत्ते का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मौजूद है घर में तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे और इसकी जो खुशबू आने लग जाएगी ना घर में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से तड़क चुका है। फिर इसके अंदर हस्बे ज़ायका हमने नमक और लाल मिर्च और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी इस्तेमाल करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसके अंदर डलेगी। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये बनाने में, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आप आराम से बच्चों को लंच बॉक्स में पराठे के साथ दें। यकीन करें बच्चे बहुत शौक़ से लंच बॉक्स पूरा ख़त्म करके आएंगे। ये इतना मज़ेदार बनेगा। जब तड़का अच्छा सा तैयार हो जाए तो फिर इसके बाद जो हमने आलू काट के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको आहिस्ता से हिलाएंगे। आप देखें फ्रिज में रखने का सबसे बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो यही है कि बॉयल किए हुए आलू आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये बिल्कुल चिपका सा नहीं बनेगा। ये वैसे तो सूखा सूखा ही बनता है, लेकिन ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं ना, ये आपस में बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे। तो इसलिए इसको बॉयल करके थोड़ी देर के फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। इसको देखें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आहिस्ता से, क्योंकि हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल बॉयल हैं, इसलिए ये टूटे ना या चिपके ना, इसलिए इसको बड़े आहिस्ते के साथ हम मिक्स करेंगे। इसको अगर आपके आलू में थोड़ी सी कसर रह जाए तो यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम दे सकते हैं। जबकि आलू बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं तो हमें दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मैंने एक प्याज जो है कटा हुआ इसके अंदर डाला है, बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अच्छा, प्याज अगर आपको अच्छा लगता है जो खड़ा खड़ा प्याज होता है तो फिर आप डालिएगा, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसके अंदर ज़रूर डाला है। साथ ही मैंने इमली भिगो के रखी थी तो इमली का पानी हम इसके अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में इमली की चटनी वगैरह मौजूद है तो आप वो भी 1 चम्मच इसके अंदर दाखिल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और इस तरह से बड़े खट्टे मीठे से और ज़ीरे के तड़के वाले आलू जो हैं ये बहुत लाजवाब बने थे। नाश्ते में बहुत बेहतरीन किस्म का ये नाश्ता है। हमारे यहाँ सादकाबाद में तो चने और नान का नाश्ता बहुत मशहूर है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार खाकर छोटे बच्चे क्या बड़े भी तंग आ जाते हैं। इसलिए नाश्ते में कुछ हेल्दी और डिफरेंट किस्म की चीज़ हो तो नाश्ता सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने तो ये आज खट्टे आलू बनाए थे और सब ने बहुत शौक़ से खाए। इसको आप पराठे के साथ इस्तेमाल करें, इसको आप बॉयल चावल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत लाजवाब लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।